Do you know the lifespan of the giant turtle found on the Galapagos Island in South America is about 170 years. On the other hand, the lifespan of the mayfly ranges from 1 hour to 24 years. यहाँ पे जो पिक्चर दिख रहा है आपको, तो ये आइलैंड में, जो साउथ अमेरिका में आइलैंड में गालापैगोस नाम का एनिमल है, तो इसकी लाइफ होती है 170 ईयर्स तक, ये लगभग जिंदा रहता है। और उसी प्रकार से यहाँ पे आप देख रहे हैं मे फ्लाई, तो इसकी होती है सिर्फ 1 घंटा और 24 मिनट तक ही ये जिंदा रह सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अलग अलग एनिमल्स की मैंने बताई आपको कि अलग अलग एनिमल्स की और अलग अलग लिविंग थिंग्स की लाइफ स्पैन अलग अलग होती है। अब यहाँ पर आपको ऑब्जर्व करना है, ऑब्जर्व हनीकॉम्ब एंड अ वॉल, व्हाट आर दे मेड ऑफ। यहाँ पर आप देख रहे हैं हनीकॉम्ब, ये दिख रहा है मधुमक्खी का छत्ता आपको, और ये हनी बी दिख रही है आपको, है ना। तो ये किस प्रकार से इसका छत्ता तैयार करी है इसने, हनी बी ने। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि एक वॉल टाइप उसने तैयार करी है ना, सुरक्षा कवच तैयार की। इसके अंदर में, इस वॉल के अंदर में क्या होता है, हनी होता है, और ये कौन प्रिपेयर करता है, ये हनी बी प्रिपेयर करती है। उसी प्रकार से यहाँ पे आप देख रहे हैं वॉल, तो यहाँ एक एक वॉल को जोड़कर उसको जॉइन करके क्या बनी है, ये पूरी वॉल तैयार हुई है। ओके, तो ये आप देखेंगे कि इसी प्रकार से हमारी बॉडी में भी एक एक बॉडी के जो सेल है, वो सारे सेल जब जॉइन होते हैं तो वो एक हमारे बॉडी के अंग को बनाते हैं। फिर हमारे बॉडी का एक अंग जो है वह हमारा एक दीवार के रूप में इस प्रकार की हमारे बॉडी के अंदर में रचना हो जाती है। सेल से बनता है टिश्यू, टिश्यू से बनता है ऑर्गेन, और ऑर्गेन से बनता है हमारी बॉडी। अलग अलग ऑर्गेन को जॉइन जब करते तो हमारी बॉडी तैयार हो जाती है। ठीक है, तो जिस प्रकार से यहाँ पे आप एक एक ईंट को जोड़ के एक वॉल प्रिपेयर हो रही है, उसी प्रकार से हमारी बॉडी में भी ये जो ब्रिक है, ये हमारी बॉडी में सेल का काम करती है। सेल होता है, और ये पूरे सेल जब कंबाइन हो जाते हैं तो हमारी बॉडी की रचना होती है। ठीक है, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गेन, इस प्रकार से हमारी बॉडी की रचना होती है। यू मे हैव सीन द स्मॉल कंपार्टमेंट ऑफ अ हनी कोम। यहाँ पे हनी कोम के इसमें आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से छोटे 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 कंपार्टमेंट बने हुए हैं। यहाँ पे छोटे छोटे आपको ब्लॉकेज दिखाई दे रहे हैं, ब्लॉक बने हुए है ना। तो दिस कंपार्टमेंट्स आर जॉइंट टुगेदर टू फॉर्म अ हनी कोम। ये पूरे कंपार्टमेंट जब जॉइंट हुए तो ये एक मधुमक्खी का छत्ता बन गया, हनी कोम बन गया ये। अ वॉल हैज़ ब्रिक्स, जो हमने आपको वॉल दिखाया उनमें क्या है, एक एक ब्रिक्स जुड़ी हुई है, एक ईंट दिखाई दे रही है। टू कंस्ट्रक्ट अ वॉल, वॉल को बनाने के लिए एक एक ईंटों को जोड़ा गया। वी फर्मली जॉइन द ब्रिक्स टुगेदर, इस प्रकार से हमने क्या किया, ब्रिक्स को जोड़े एक साथ तो बनी वॉल। तो इसी प्रकार से हमारे बॉडी की भी रचना होती है। अब हमारे बॉडी लिविंग थिंग्स में 2 टाइप के लिविंग थिंग्स होते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे लिविंग थिंग्स का कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। अ सेल्यूलर स्ट्रक्चर, इट इज़ ऑल्सो अ इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग। व्हाट इज़ इट, अ सेल्यूलर स्ट्रक्चर। सेल्यूलर स्ट्रक्चर क्यों बोला गया, क्योंकि लिविंग थिंग की जो बॉडी है वो सेल से बनी होती है। तो अब लिविंग थिंग्स में 2 टाइप्स के लिविंग थिंग्स होते हैं। एक तो होते हैं यूनिसेल्युलर, जिसकी बॉडी केवल एक सेल से बनी होती है। तो यहाँ आप देख रहे हैं यूनिसेल्युलर एनिमल का एग्जाम्पल दिख रहा है आपको, अमीबा है, पैरामीशियम है। इनकी बॉडी केवल एक ही सेल से बनी होती है। ठीक है, तो ये सब एक ही सेल इनकी बॉडी में सारे कार्य कर रहा है। ये इसी से उनका ग्रोथ हो रहा है, इसी से मूवमेंट हो रहा है, इसी से रेस्पिरेशन हो रहा है, इसी से मूवमेंट हो रहा है, इसी से रिप्रोडक्शन हो रहा है, और इसी से एक्सक्रीशन हो रहा है। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमने अभी पढ़े वो सभी इस एक सेल के माध्यम से हो रहे हैं, क्योंकि इनकी बॉडी केवल एक ही सेल से बनी हुई है। ठीक है, यहाँ पर भी आप देख रहे हैं पैरामीशियम में भी, पैरामीशियम इज ऑल्सो यूनिसेल्युलर
एनिमल। तो ये इनकी बॉडी में भी सारे फंक्शन, जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखेंगे, चाहे वो ग्रोथ का हो, चाहे वो मूवमेंट हो, चाहे वो रेस्पिरेशन हो, चाहे वो ये हो क्या बोलते हैं सेल्युलर स्ट्रक्चर हो, चाहे वो रिस्पॉन्सिवनेस टू स्टिमुलाई हो, चाहे वो डेथ हो, सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सभी इसी सेल के माध्यम से, ओनली वन सेल के माध्यम से हो रहे हैं। तो इसी को इन्हें हम कहेंगे यूनिसेल्युलर एनिमल। क्या कहेंगे इन्हें हम? यूनिसेल्युलर एनिमल। तो अब हम यहाँ देखेंगे, लिविंग थिंग्स आर मेड ऑफ स्मॉल यूनिट्स कॉल्ड सेल्स। लिविंग थिंग्स किससे बने हैं? छोटे छोटे सेल से बने। हमने दिखाया हमारी बॉडी में ये जो ब्रिक्स यहाँ पे आपको दिखाई दे रही, इसी प्रकार हमारी बॉडी में एक एक सेल जॉइंट जब होता है तो वो एक टिश्यू को फॉर्म करता है, टिश्यू से बनता है ऑर्गेन, और ऑर्गेन से बनते हैं बॉडी के अलग अलग हमारे पार्ट्स तैयार होते हैं, ठीक है, और उससे हमारी बॉडी पूरी डेवलप होती है। तो लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ स्मॉल यूनिट्स कॉल्ड सेल्स। जो सबसे छोटी यूनिट होती है लिविंग थिंग में उसे कहते हैं सेल। ऑल द एक्शंस एंड प्रोसेस इन द बॉडीज ऑफ लिविंग थिंग्स आर ब्रॉट अबाउट विद द हेल्प ऑफ दिस माइक्रोस्कोपिक सेल्स। ये बॉडी के अंदर जो भी हमको माइक्रोस्कोपिक सेल्स दिखाई दे रहे हैं, इस माइक्रोस्कोपिक सेल के द्वारा, सूक्ष्म सेल के द्वारा ही सारे कार्य बॉडी के संपन्न होते हैं। सब प्रोसेस उसी के द्वारा किया जाता है, इसी की हेल्प से, ठीक है। सम लिविंग थिंग्स आर मेड ऑफ अ सिंगल सेल, दीज आर कॉल्ड यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। ये मैंने आपको बता चुकी हूँ कि कुछ लिविंग थिंग्स केवल एक सिंगल सेल से उनकी बॉडी बनी होती है, उन्हें हम कहेंगे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। जैसे कि यहाँ पे हमने बताया आपको अमीबा और पैरामीशियम, दे आर यूनिसेल्युलर living things, okay. On the other hand, the living things that are made of many cells are called multicellular organisms। जिनकी बॉडी बहुत सारे सेल से बनी होती है उन्हें कहेंगे हम मल्टीसेल्युलर एनिमल। तो अब मल्टीसेल्युलर लिविंग थिंग्स यहाँ देख रहे हैं हम, कॉकरोच है, फिर ये बर्ड दिखाई दे रहा है हमें, तो ये सब की बॉडी किससे बनी है? बहुत सारे सेल से बनी है। देयर बॉडी इज़ मेड अप ऑफ मैनी सेल, तो इन्हें हम कहेंगे मल्टी सेल्युलर लिविंग थिंग या मल्टी सेल्युलर एनिमल, हम उन्हें कह सकते हैं, ठीक है। तो द अमीबा एंड सम अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूनिसेल्युलर। मैंने बताई हूँ आपको कि अमीबा, ये यहाँ दिख रहा है आपको अमीबा, पैरामीशियम, दे ऑल आर यूनिसेल्युलर एनिमल, वाइल man, cow, mouse, cockroach, elephant, banyan tree, the onion plant, etc. are all multicellular organisms। तो ये सभी मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स है। मैन है, काव है, माउस है, कॉकरोच है, एलिफेंट है, बनियन ट्री है और ओनियन प्लांट है। ये सभी मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स है, इनकी बॉडी बहुत सारे सेल से बनी है, ठीक है। तो ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स आर सीन इन एवरी सेल ऑफ अ लिविंग थिंग्स। सभी कैरेक्टरिस्टिक्स हमें लिविंग थिंग्स के सभी सेल के अंदर में दिखेंगे, वेदर इट इज़ यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर। चाहे वो लिविंग थिंग यूनिसेल्युलर हो, चाहे वो मल्टीसेल्युलर हो, उनकी बॉडी एक सेल से बनी हो, चाहे उनकी बॉडी बहुत सारे सेल से बनी हो, ये सभी कैरेक्टरिस्टिक्स हमें, जो भी हमने कैरेक्टरिस्टिक पढ़े, ग्रोथ, मूवमेंट, रेस्पिरेशन, है ना, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स 7-8 कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमने पढ़े, वो सभी कैरेक्टरिस्टिक्स हमें यूनिसेल्युलर में भी दिखेंगे और मल्टीसेल्युलर लिविंग थिंग्स में भी हमें दिखाई देंगे। तो सेल्युलर स्ट्रक्चर इज़ द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स इवन दो द नंबर ऑफ सेल्स में वेरी। सभी एनिमल्स में सेल की संख्या जो है वो अलग अलग रहेगी, किसी में कम रहेगी, किसी में ज़्यादा। जैसे हमने आपको बताया अमीबा में केवल एक ही सेल रहेगा, पैरामीशियम में केवल एक ही सेल से सारे फंक्शन होंगे, है ना। तो ये वेरी करेगा अलग अलग प्लांट में और अलग अलग एनिमल्स में, ठीक है। यहाँ बनियन ट्री देख रहे हो, तो बनियन ट्री जो है वो किस प्रकार का
प्लांट दिखाई दे रहा है, ये मल्टी सेल्यूलर लिविंग थिंग है, इसकी बॉडी भी बहुत सारे सेल से बनी है। फिर यहाँ स्नेल दिख रहा है आपको, तो स्नेल की भी बॉडी बहुत सारे सेल से बनी हुई है। यहाँ ओनियन दिख रहा है, ओनियन की भी जो प्लांट है उसकी भी बॉडी इट इज़ ऑल्सो मल्टी सेल्यूलर प्लांट। फिर एलिफेंट जो है ये भी मल्टी सेल्यूलर एनिमल है। ओके, तो हियर the cellular, here the all the characteristics of living things we have finished. Okay, then next है, in what way are plants and animals useful to us? प्लांट्स और एनिमल्स हमारे लिए किस प्रकार से यूज़फुल है।